देश भर में इन दिनों एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी पर सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि फिलहाल सीबीटी 2 की जो परीक्षा है और ग्रुप डी लेवल 1 की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया जाए और एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जांच करेगी कि आखिर कहाँ खामियां हैं, कहाँ गड़बड़ी है। उसके बाद कमेटी जो अपनी अनुशंसा पेश करेगी उसके बाद दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ी है और क्यों छात्रों को परेशानी हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के नवीन सर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। नवीन सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले यही सवाल कि पहले एनटीपीसी के बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे और अब ग्रुप डी वाले बच्चे भी जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्यों? मेरे ख्याल से अब जिस चीज़ को लेकर के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आज का जो ये निर्णय रहा रेलवे न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, हालांकि अभी खबर आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही रेलवे के वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें यही चीज़ बताया गया कि बोर्ड के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, गठन किया जाएगा और उस कमेटी में स्टूडेंट प्रतिनिधि को भी भाग लेने का मौका मिलेगा, कि जिससे कि क्या परेशानियां स्टूडेंट के साथ है, जो इतने बड़े आंदोलन के लिए वो तैयार हुए, वो अपनी बात को रखेंगे और जो भी इसका उचित प्रतिफल होगा बाद में चल करके वो डिसाइड होगा, उस पर शायद बोर्ड निर्णय लेगी। बात यही है। अभी जो आप प्रोटेस्ट की बात की है, अभी देख रहे हैं 2 दिन 3 दिन से लगातार फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा था। तो इसमें मेनली क्या था कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो लेवल वाइज रिजल्ट देने की बातें थी, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट था कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट बच्चे खोज रहे थे, ना कि 7,05,000 रोल नंबर दे दिया जाए। तो इशू ये था। लेकिन अचानक परसों आरआरसी के द्वारा एक ग्रुप डी के संदर्भ में नोटिस आया कि इसमें एक चरण का एग्ज़ाम और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसका अब सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होना है। तो अब लेवल 1 में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो, वो भी वैसी परिस्थिति में जबकि 1 महीने के बाद, महीना दिन भी अब नहीं बचा हुआ है, उसके पहले इतना नज़दीक जा कर के परिवर्तन करना, तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं हजम ये बात नहीं हुआ। तो इसको लेकर परेशानियाँ थी। दूसरी परेशानियाँ उसमें थी कि मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दिया गया, इसको लेकर परेशानियाँ हैं। तीसरी परेशानियाँ हैं कि ये 3rd अमेंडमेंट में अभी 1:1 रेशियो पर रिजल्ट देने की बात कही गई, यानी कि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। तो ये सब जो भी कारण है छोटे छोटे, ये समझिए कि आग में घी डालने का काम किया गया है। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि बच्चों के साथ उचित न्याय होगा, क्योंकि ये मंत्रालय के द्वारा निश्चित रूप से इस बात पर अमल किया गया होगा, तभी इसको स्थगित करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी आज कर, मतलब कि एक सूचना दे करके इस तरह का बोर्ड के द्वारा किया गया। ये जो 1:1 की जो सर बात बता रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि पहले जिस तरीके से जो विज्ञापन में जो बातें कही गई थी 2019 के फरवरी महीने में जब ये विज्ञापन आया था, तब सबसे पहले ये कहा गया कि डीवी के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये बातें सामने आई कि 1.5 गुना। फिर बाद में सरकार ने कहा कि 5%, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, जितने सीटों पे मतलब ये उम्मीदवारों को नौकरी दी जाने वाली है, जो अमूमन जो खबरें हैं उसके मुताबिक बता रहे कि 1,03,000 पदों पर बहाली होने वाली है। और अब कहा जा रहा है कि उतने ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कल जब हम डिजिटल आंदोलन में जब देख रहे थे तो बहुत सारे छात्र जो थे, या फिर जो फिजिकल आंदोलन में जिन छात्रों से बात हुई, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है कि जितने बच्चों को बुलाएंगे, जितने सीट है उतने बच्चों को ही बुलाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाएंगे। और ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे, यानी कि जो ग्रुप डी के एग्जाम में पास होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे ही, तो इस तरीके से 1,000, 2,000 या 10,000 जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो सरकार इस तरह से भी सोच कर चल रही है, बच्चों का आरोप है। और दूसरी जो चीज़ जिस पत्र के बारे में बता रहे थे सर, अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि रेलवे की ओर से यह पत्र जो है वो सामने आ गया है और हालांकि छात्रों की ओर से किसी प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दीपक पीटर को, जो कि चेयरपर्सन है इंडस्ट्रियल रिलेशन के रेल मंत्रालय में, उन्हें इसका जो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। 2 बोर्ड के अध्यक्ष को भी रखा गया है, जिसमें जो बता देते हैं आपको कि जगदीश अलगर हैं जो चेन्नई आरआरबी के जो है चेयरपर्सन है, और साथ ही मुकेश गुप्ता हैं जो भोपाल आरआरबी से हैं। टोटल 5 नाम जो है इस लिस्ट में है। राजीव गांधी और आदित्य कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त छात्रों की प्रतिनिधि के, जिसके बारे में सर कह रहे थे कि उन्हें भी शामिल करने की बात सामने आ रही है, लेकिन छात्रों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है सर, जो रेल मंत्रालय की ओर से। हालांकि
आप अपने हवाले से खबर दे रहे हैं, हम तो नोटिफिकेशन देखे नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप सही ही बता रहे होंगे। तो लेकिन अगर छात्रों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाता तो ये निसंदेह बोर्ड के भी हित में रहता कि बच्चे जो अभी विरोध कर रहे हैं तो बोर्ड को ये बात बोलने का मौका मिल जाता कि आपसे हम डिस्कस करके ही ये निर्णय हम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा छात्रों को लेकर बोर्ड ने उस पत्र में कहा है कि आप ऑनलाइन 15 फरवरी तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या परेशानी है और किस तरीके से परीक्षा के जो रिजल्ट जो CBT 1 के आए वो किस तरीके से गलत है, और साथ ही साथ जो लेवल 2 की जो एग्जाम की बात हो रही है ग्रुप डी में क्यों गलत है उसे भी बताएंगे। तो 15 फरवरी तक एक ईमेल ID जो है वो रेलवे की ओर से दी गई है। तो क्या लग रहा है कि ये सही है या गलत है? बोर्ड के द्वारा तो वो अपने हिसाब से सही सोच करके ही बता रहे हैं, और अगर मौका दिए हैं बच्चों को कि अपनी बात को रखने का या जो भी कंप्लेन है उसको भेजने का, तो देखिए आगे वो देखना पड़ेगा कि बोर्ड इसको किस रूप में लेती है। बच्चे तो अपना जो भी परेशानी है जिसके कारण सभी आंदोलन कर रहे थे वो सारे परेशानियों को बोर्ड तक भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन अब बोर्ड उसको किस रूप में लेती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए अभी कुछ भी इस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। रेलवे कह रहा है कि हम सही हैं क्योंकि जो हमने जो विज्ञापन में कहा उसी तरीके से हमने रिजल्ट दिया। बच्चे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात हो, और रेलवे कह रहा है कि हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहे थे, नंबर ऑफ रोल नंबर या अभ्यर्थियों की बात नहीं, नंबर ऑफ सीट्स के गुना ही 20 गुना रिजल्ट देने की बात हम तब भी कहे थे और उसी हिसाब से हमने ये दिया था। जैसे कि RRB मुजफ्फरपुर के चेयरपर्सन जो भी हैं, तो वो जब अपना इंटरव्यू इस मामले में दिए तो एक एक बात को वो डिटेल से नोटिफिकेशन में जो भी दिया हुआ तो बताए, और हम उससे 100% संतुष्ट भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पिछली बार जो 2015-16 में वैकेंसी आई थी NTPC के लिए, तो उसमें क्या परेशानियां आपको हो गई थी जो इस तरह का नया प्रोसेस आपको करना पड़ा? मेरे ख्याल से तनिक भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। PT का पहले रिजल्ट दिया जाता था, जितना टाइम से देना था उतना टाइम से रिजल्ट दिया जाता था, और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस बच्चा का जैसा परफॉर्मेंस रहता था बाद में उसको वैसा पोस्ट मिलता था, उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था। तो फिर नया प्रयोग क्यों? और मैक्सिमम 99% बच्चे उस नोटिफिकेशन को 71 पेज के नोटिफिकेशन को नहीं समझ पाए, और ना ही टीचर भी समझ पाए। अगर ये नोटिफिकेशन समझ पाते तो मेरे ख्याल से ऐसा नौबत ही नहीं आता। पहली बात, अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो अभी जो अलग अलग RRB के वेबसाइट से आप इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जो YouTube चैनल पर मीडिया में आकर ये बात बताना पड़ रहा है, तो अगर आप छोटा सा भी एक वीडियो बना करके उस समय नोटिफिकेशन के वक्त उसमें ऐड कर देते तो मेरे ख्याल से बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाते और एक भी बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते। ये चीज जो चीजें आप बता रहे हैं, जब परसों हम राजेंद्र नगर टर्मिनल पे खड़े थे तो बच्चे कह रहे थे कि क्या आपको समय है कि पढ़ाई से फुर्सत निकाल के 72 पेज का नोटिफिकेशन अंग्रेजी में या हिंदी में उसको लाइन बाय लाइन पढ़े? ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको भी लगता है? तो ये भी अगर आप इस बात पर गौर करिएगा तो 72-73 पेज में नोटिफिकेशन होता है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं? तो अभी तक जो चलता आ रहा है तो बच्चे वही समझ करके फॉर्म भी भरते हैं नया। और ये चीज़ जो CBT ये लेवल वाइज कट ऑफ की बात है, ये CBT 2 के बाद होना चाहिए था, ये अभी ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन रहा बच्चों का असंतुष्ट होने का। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से पटना में पढ़ाते हैं और काफ़ी मशहूर शिक्षक भी हैं, तो एक चीज़ और बताएं सर, जैसा कि आप अभी बातों में बता रहे थे, इससे पहले जो एग्जाम NTPC के होते थे जिसमें 10 गुना रिजल्ट दिए जाते थे, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं या नंबर ऑफ सीट्स के मुताबिक कैसे दिए? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि अगर मान लीजिए 35,000 सीट है तो अगर 10 गुना रिजल्ट पहले दिया जाता था तो 3.5 लाख रिजल्ट दिया जाता। तो लेकिन चूंकि आप इसमें लिख दिए थे 20 गुना रिजल्ट, तो बच्चे 20 गुना को पकड़ लिए लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो जो बच्चे माइंड सेट कर लिए थे तो कहीं ना कहीं माइंड सेट के विपरीत ये बात आपका जा रहा था, तो इसलिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर भी 3 बार बच्चे इसके पहले डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बात को शेयर करना चाहे गवर्नमेंट तक, लेकिन वो भी एकदम रिजिड रही कि नहीं, हम नोटिफिकेशन दे दिए हैं, उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि अगर बोर्ड 3.25 लाख बच्चे का और रिजल्ट उसमें ऐड कर ही देते तो 35,287 जो फाइनल रिजल्ट दिया जाना था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बच्चों को राहत इसमें आ जाता। बच्चे इसलिए विरोध किए कि इतना हाई कट ऑफ गया। अब समझिए कि 100 में 96 कट ऑफ गया, 94 कट ऑफ गया, 78-80 मार्क्स ला करके बच्चों का PT में रिजल्ट नहीं आया,
तो बच्चों की चिंता स्वाभाविक है कि होना ही था। जबकि मेंस इससे भी टफ होने वाला है। वही बच्चों को लग रहा था, जबकि पीटी का इतना हाई कट ऑफ 94 जा सकता है तो मेंस में कितना कट ऑफ जाएगा, तो नंबर परेशान। ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है उसमें। तो इसलिए बच्चों को बोर्ड को इस बात को समझना पड़ेगा, बच्चों की परेशानियों को फील करना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज़ गलत हुआ कि बच्चे जो अभी फिजिकल प्रोटेस्ट किए तो कुछ जगह पे हिंसात्मक प्रोटेस्ट हुआ, तो स्वाभाविक है कि कोई भी देश का जिम्मेवार नागरिक होगा इसको अच्छा नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको भी तकलीफ हुआ इस बात से कि बच्चे को अपनी बात उचित फोरम पर रखनी चाहिए थी। फिजिकल, चूँकि हम लोग तो बहुत कोशिश किए, अब गवर्नमेंट, हम तो दोनों तरफ से शिकार हो रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे ऊपर, प्रशासन आरोप लगा रही है कि टीचर बच्चों के मिली भगत से बच्चों की को प्रोत्साहित करके इस तरह का उग्र आंदोलन करवाए। और आप कमेंट बॉक्स में जा कर के देखेंगे बच्चे अलग टीचर पर आरोप लगा रहे हैं, मैक्सिमम टीचर पर, कि हमको टीचर पूर्णतया सहयोग फिजिकल प्रोटेस्ट में नहीं कर रहे हैं। तो जबकि समझिए कि टीचर की भूमिका यही रही कि हमेशा दोनों के बीच एक सेतु का काम करने का प्रयास किए, और सेतु का काम अगर नहीं होता तो समझिए कि ये प्रोटेस्ट बहुत पहले हो चुका रहता। तो सेतु का काम करने के चलते ही 3 बार हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट की ओर बच्चों को ले गए, और डिजिटल प्रोटेस्ट अभी के समय में, और हमारी बात पे सुनवाई भी हुई। पिछले बार जो एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया गया, एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, कहीं ना कहीं उस डिजिटल प्रोटेस्ट का ही कारण था, प्रभाव था। तो बच्चों को इस बार लगा कि जब 91 लाख ट्वीट कर दिए, जब बात की सुनवाई नहीं हो पाई, तो बच्चे ये आंदोलन अपने ऊपर ले लिए। अब हमको ना किसी टीचर से मतलब है, ना किसी ना रेलवे भर्ती बोर्ड से मतलब है, वो अपने हिसाब से नेतृत्व विहीन समझिए कि आंदोलन शुरू कर दिए। शायद यही कारण रहा कि इतना परेशानी भी पीछे शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल भी भूमिका नहीं रही है शिक्षकों की। शिक्षक, हाँ, ये बात जरूर है कि शिक्षक, चूँकि हमेशा इस तरह का दोनों के बीच का रिलेशन है कि जब भी बच्चे शिक्षक के पास आए तो हमेशा अहिंसात्मक तरीके से कोई भी काम करने की बात शिक्षकों ने सजेस्ट किया, क्योंकि वो देख लिए कि अब यह बात हमारे हाथ में अब रही नहीं, कि हम बच्चे को अब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बात यहीं पर रही। अब इसको प्रशासन जिस रूप में ले, बच्चे जिस रूप में ले। तो ये थे हमारे साथ पटना के नवीन सर, जो कि द प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें शिक्षकों की कहीं भी कोई भूमिका नहीं है, उन्हें मोबिलाइजेशन नहीं किया गया है। एक चीज़ और सर बताना चाहते हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि पहले तो अभी गवर्नमेंट एक कमेटी बनाने की बात बोली है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। आप 1-2 दिन वॉच कर लीजिए, सारी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। और प्रोटेस्ट कभी भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ करें, अहिंसात्मक प्रोटेस्ट करें, डिजिटली करें, चूँकि कोरोना सबका भी अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो हम तो इसी चीज़ को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, और उचित फोरम पर लोकतांत्रिक तरीके से बातों को रखें, और हमें पूरा भरोसा है कि रेलवे उस बात को समझने का प्रयास करेगी। सर का मानना है सीधे तौर पर कि रेलवे अपने स्तर से पूर्णतः प्रयास कर रही है। जो बच्चे ट्रैक पे उतर रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। जो उनकी मांगे थी, जो मांग रहे थे, जो वो कह रहे थे, उसके लिए भारत सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। दीपक पीटर को इस कमेटी का नेतृत्वकर्ता बनाया गया है, वही इस कमेटी को हेड करेंगे। और जो परीक्षा स्थगित कर दी गई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। इस कमेटी को अपनी अनुशंसा 4 मार्च तक, यानी कि अब जो परीक्षा 23 तारीख को होने वाली थी ग्रुप डी की, वो नहीं होगी, क्योंकि 4 मार्च तक जो है कमेटी अपनी अनुशंसा जो है वो सरकार के सामने रखेगी। क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या परेशानी बच्चों को हो रही है, उस पर विचार किया जाएगा, और फिर से एक रीशेड्यूल एग्जाम के लिए नया जारी किया जाएगा, CBT 2 की परीक्षा को लेकर के और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर के। कैमरामैन बाबर के साथ मैं अजय दीप चौहान, ट्रेंडिंग बिहार, पटना।